ठीक है, स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मलुकाइस। 6 PM के हमारे डेली एक क्वेश्चन को जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पर आप सभी के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव के साथ हम चल रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस पर आपके साथ GS 1 से लेकर GS 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उसमें से एक एक टॉपिक को हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। उसके बेसिस पर जो आंसर आपको लिखना है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली आपको डिज़ाइन किया जा रहा है और काफ़ी लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। आप भी इसका बेनिफिट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इनिशिएटिव को फैलाइए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। सो डेली बेसिस पर जो हम डिस्कशन ले रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट आने वाले 2024 के हिसाब से जो एरियाज़ है GS पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस किया जा रहा है। सो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले समय में 2025-26 तक के, इवन 2050 तक के कुछ हद तक हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद क्या, आफ्टर दैट व्हाट इज़ द सिचुएशन। एल्डरली पॉपुलेशन हमारी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इसी का परिणाम है कि एजिंग पॉपुलेशन जो है, एल्डरली पॉपुलेशन जो है, जो 60+ अबव की जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से बर्डन बनती जाएंगी। और इसी का परिणाम है कि जिन कंट्रीज़ में एजिंग या फिर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ी है उन कंट्रीज़ में जो उनका ग्रोथ रेट है वो भी हैम्पर हुआ है। साथ में ये यंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन कम होने की वजह से अलग अलग प्रकार के सेक्टर जो है कहना कि वो भी प्रभावित हुए हैं। तो अगर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हम आने वाले अमृत काल में 2050-2060 तक के जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी होंगी, जिस तरीके से आने वाले समय में ये जो एल्डर एज पॉपुलेशन जो है हमारी बढ़ती जा रही है वो हमारे ऊपर बोझ ना हो, और इनको किस तरीके से फोकस किया जाए, इनके लिए कौन कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी इस बेसिस पर लाई गई है, उनका हम किस तौर पर फ़ायदा ले सकते हैं, उनके स्किल्स का, उनके नॉलेज का, इस प्रकार से क्या क्या चीज़ें, उस सारी चीज़ों को हम आज के डिस्कशन में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया चैलेंज है या फिर एक सेलिब्रेशन है। दोनों हिसाब से हम इसको कवर अप करने वाले हैं। तो ये जो डिस्कशन है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में। तीनों के जो फाइल्स है, PDF फाइल आंसर की, मॉडल आंसर की, वो आपको साइमल्टेनियसली इस डिस्कशन के साथ साथ प्रोवाइड की जा रही है ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ मलुकाइस, जहाँ से आप इस वीडियो को दोबारा एक तरीके से देख सकते हो और ये फाइल डाउनलोड करके आपके पास फर्दर रेफरेंस के लिए भी रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। क्वेश्चन हम रीड करेंगे, उसके इसेंस को हम समझेंगे, क्या डिमांड की जा रही है क्वेश्चन में वो भी एक तरीके से हाईलाइट करेंगे, और इस हिसाब से फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए उसको भी हम इंट्रो, बॉर्डर, कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, The increasing population of elderly in India is perceived as a challenge rather than a celebration. कमेंट करना है हमें, यानी भारत में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को उत्सव के बजाय चुनौती के रूप में देखा जाता है, टिप्पणी कीजिए। और ये हमारे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये वर्ल्ड में भी पाया गया है कि जहाँ जहाँ पे एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन का सिनारियो आ गया, एल्डरली पॉपुलेशन कंपेयर्ड विद द वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ती गई है, उन कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट तो हैम्पर हुई है। साथ में ये जो बर्डन की तरह एक तरीके से काम किया गया है, एक बर्डन हमें देखने को मिलता है एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। हालांकि उनके नॉलेज का, उनके स्किल्स का हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली जो उनकी इश्यूज़, प्रॉब्लम जो ये एल्डरली पॉपुलेशन फेस कर रहे हैं उसको भी हम एक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, उस पर भी हम फोकस करेंगे। सो जब इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें पता होना ज़रूरी है। जैसे इंडिया एजिंग रिपोर्ट है 2023, कीवर्ड्स को हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर अप्रोच के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। सो इंडिया एजिंग रिपोर्ट आप जिक्र करोगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन FPA का रिपोर्ट आप जिक्र कर सकते हो। तीसरी चीज़ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ ही जिन्होंने कोलैबोरेट किया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस,
इन्होंने जो कोलैबोरेट किया विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, IIPS का भी आप रिपोर्ट क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स एट प्रेजेंट गोइंग ऑन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओल्ड एज ग्रुप या फिर एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया। कम से कम आप 2 से 3 स्कीम्स का जिक्र करिए आपके आंसर में यहाँ पे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं। तीसरी चीज़ जो आपको इन स्कीम्स के पहले पता होनी चाहिए वो है चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस ये एल्डरली ग्रुप एट प्रेजेंट फेस कर रहा है, उस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद फिर स्कीम्स के थ्रू हम मेजर्स बताएंगे। रिपोर्ट और डेटा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एजिंग रिपोर्ट का डेटा, UNFPA के साथ IIPS का डेटा, इसको भी आपको साइमल्टेनियसली जिक्र करना है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं डिस्कशन के तौर पर। अप्रोचेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस पर ध्यान रखना है। दैट इज आपको स्टार्ट में ब्रीफली बताना पड़ेगा पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया विथ अ प्रॉपर डेटा, उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप रिपोर्ट जो है इंडिया एजिंग रिपोर्ट, उसका भी आपका जिक्र करके आप इस आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस, एग्जांपल्स वर्ल्ड प्लस इंडिया के आप ले सकते हो, चाइना का, जापान का एग्जांपल लीजिए, इवन यूरोप के कुछ कंट्रीज का भी आप ले सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको बताना पड़ेगा कि इनका इस्तेमाल क्या हो सकता है पर्टिकुलरली, और हमें कमेंट करना है इसमें। मलुका एस के द्वारा जिस तरीके से हम इस इनिशिएटिव को चला रहे हैं, मलुका एस के द्वारा आप सभी के लिए अफोर्डेबल प्राइस में ऑनलाइन कोचिंग जो है, ऑनलाइन फीस जो है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक तरीके से 9,000 रुपये में GS फाउंडेशन बैच 2024 को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें NCERT प्लस GS एडवांस, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको 8,999 प्लस GST में प्रोवाइड की जा रही है। तो जिसके लिए आपको 60,000 के आसपास ऑनलाइन फीस पे करने पड़ती थी, उसको 8,999 प्लस GST में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस इनिशिएटिव का, इस फाउंडेशन बैच का 2024 के हिसाब से आप बेनिफिट लीजिए। जो भी आपकी डाउट्स होंगे, इंक्वायरीज होंगी, क्वेरीज होंगी, वो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो या फिर एनरोल कर सकते हो आप सभी को बाय स्कैनिंग ऑन द पर्टिकुलर स्कैन कोड जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आते हैं हम डिस्कशन के तौर पर। सबसे पहली चीज़ जो आपको डिस्कस करनी है यहाँ पे, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 का आपको जिक्र करना है। अब इंडिया एजिंग 2023 का जब हम जिक्र करते हैं तब आपको उसमें कुछ डेटा को मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है 2023 ये बताता है हमें कि इंडिया में पॉपुलेशन एजेड ग्रुप की, यानी 60 प्लस यानी 60 एंड अबव की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये जो पॉपुलेशन है डबल हो सकती है। अभी प्रेजेंटली 10.5% है, वो आने वाले समय में यानी 2050 तक के जब हम अमृत काल को पूरा का पूरा अचीव कर लेंगे, वो हो जाएंगी 20.8%। कब तक? 2050 तक के। तो ये जो वर्किंग एज ग्रुप है वो धीरे धीरे जो एजेड होता जा रहा है, एक तरीके से 60 प्लस वाली पॉपुलेशन जो डबल हो जाएंगी, यानी ये हमारे ऊपर एक तरीके का बर्डन क्रिएट कर देंगे। क्लियर पॉइंट। दूसरी चीज़, ये रिपोर्ट ये भी बताता है कि आज प्रेजेंट में 149 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो 60 प्लस है, ये लगभग 347 मिलियन क्रॉस कर लेंगी 2050 तक के, और आने वाले सेंचुरी में लगभग जो पॉपुलेशन है वो 36% हो जाएंगी। यानी दिस इज अ कंसर्न पर्टिकुलरली इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस सेंचुरी खत्म होने तक के एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया में टोटली हो जाएंगे 36%। तो ये पर्टिकुलरली डेटा जो है कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, आपको अगर लिखना है तो आपके आंसर में पर्टिकुलर। तो रिपोर्ट पर्टिकुलरली एजिंग रैपिडली किस प्रकार से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। सो अब हम आते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है जो पर्टिकुलरली फेस किए जा रहे हैं। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से की प्रोविजंस है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से की प्रोविजंस है जो फोकस करता है फॉर द वेलफेयर या फिर फॉर टेकिंग एनी इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द एजिंग एज ग्रुप पॉपुलेशन। तो हमारे DPSP में आर्टिकल 41 एंड 46 पर्टिकुलरली एल्डरली पर्सन्स जो है उनके वेलफेयर के लिए कुछ कदम उठाने की बात करता है।
सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 भी है जो ऑब्लिगेटरी बना देता है मेंटेनिंग ऑफ द एजेड पेरेंट्स, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स 2007 का एक्ट था जिसका आप जिक्र कर सकते हो। अब आते हैं हम कि चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए जा रहे हैं बाय दिस पर्टिकुलर वर्क एजेड पॉपुलेशन। चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है सोशल चैलेंज। सबसे पहला चैलेंज जो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो दैट इज सोशल चैलेंज। सोशल चैलेंज में भी पर्टिकुलरली जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल चेंज, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो इंडियन सोसाइटी का एक भाग बनता जा रहा है धीरे धीरे, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग भी टास्क बनता जा रहा है फ्रॉम एजेड ग्रुप पॉपुलेशन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो। दूसरा चैलेंज वो हो रहा है वो है फाइनेंशियल बर्डन, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बनता जा रहा है। तीसरा चैलेंज है हेल्थ। क्लियर है पॉइंट? मोस्ट ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से एक तरीके से फेस करते हुए नजर आती है। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जिसमें हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक है, कैंसर्स है, इस प्रकार के डायबिटीज़ है, इस प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से ये जूझ रही है। चौथा चैलेंज है वो है सिक्योरिटी। सो दीज आर द 4 challenges which are primarily facing the today's elder age population in India। और इसके लिए फिर there are several initiatives were taken by the government of India previously and at present also। उन स्कीम्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इनिशिएटिव या फिर स्कीम या फिर जो मेजर्स उठाए गए हैं उनको हमें हाईलाइट करना है यहाँ पे। सबसे पहली जो चीज़ आप लिखोगे रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स IPOP। सेकंड, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द एल्डरली पीपल। सेकंड है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा सेंटर सेक्टर स्कीम्स के तहत एक फंडिंग स्कीम है पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड को पर्टिकुलरली बनाती है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इसका आप जिक्र कर सकते हो। नेक्स्ट वो है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका आप जिक्र करिए आपके आंसर में। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, 2017 में लाई गई थी। वयोश्रेष्ठ सम्मान स्कीम है। दीज आर द पर्टिकुलर एरियाज विच यू कैन राइट इन द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? उसके साथ साथ अभी पॉजिटिव मेजर जो आपको बताने यहाँ पे कि जिस तरीके से चैलेंजेस है जिसमें सोशल चैलेंजेस है, फाइनेंशियल है, हेल्थ है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी है, तो मेजर जब आप बता रहे हो इन पर्टिकुलर स्कीम्स के सहारे तो आपको बताना है कि जब हम ओल्ड एज पॉपुलेशन में इस प्रकार के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी लेनी चाहिए। क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन के पास क्या होता है, एक तरीके के नॉलेज है, तो उनका नॉलेज का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं। अब फ्रंटायर टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, क्या उनके नॉलेज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक तरीके से, और उनके हेल्थ के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ जा सकते हैं ताकि उनको एक बर्डन की तरह ना मानते हुए उनका एक बेटर उनका यूज़ एक तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन फॉर द पर्टिकुलर नॉलेज बेसिस पर भी उनका यूज़ किया जाए, साइमल्टेनियसली उनके लिए उनका वेलफेयर भी अचीव किया जाए। पर्टिकुलरली जो हमारा DPS भी कहता है, आर्टिकल 41 और 46 कहते हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन था पर्टिकुलरली कि क्या ये एल्डरली एज पॉपुलेशन आपको बर्डन लग रही है या फिर चैलेंज लग रहा है या फिर सेलिब्रेशन है। तो एक तरीके का चैलेंज है ही, उन चैलेंजेस को आपको हाईलाइट करना है और साइमल्टेनियसली ये भी बताना है कि अपॉर्चुनिटी में किस तरीके से आपको कन्वर्ट आप कर सकते हो। सो विद दिस आज के डिस्कशन को हम स्टॉप कर देते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक क्वेश्चन के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।